हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। इसमें हम लगाएंगे कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ सवालों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपके सामने हमने एक प्रश्न रखा हुआ है और इसमें कह रहा है कि निम्न प्रश्न हमारा वही है, निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। यह एक चित्र है, मान लेते हैं हमारा पहला फिगर है ए और यह बी में आपसे पूछ रहा है। यह दूसरा सवाल है जिसमें ए है, बी है और सी में हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा, हम लगाने का प्रयास करते हैं। पहले वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ न कुछ संबंध होगा और इसी संबंध के आधार पर हमको इस वाले रिलेशन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो यह, अगर हम बार बार ध्यान से देखें तो जो दी हुई संख्याएं हैं यह भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है और यह भी वर्ग है। अर्थात इन सब का अगर हम वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, 9 का 3, 16 का 4। अब इन सबको आपस में ऐड करें, 5 2 7, 4 3 7 और इस 7 को 7 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर। क्या इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यह भी किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है, हाँ है। अगर हम बात करेंगे 9, 3 का 49, 7 का 36, 6 का 1 जो है 1 का है ना। इनको अगर हम आपस में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि बाहर वाली संख्याओं का हमने वर्गमूल निकाला और उनको आपस में जोड़ दिया तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे। 9 का वर्गमूल 3, 49 का 7, 36 का 6, 1 का 1, 3 1 4, 4 6 10 और 7 17। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा भाई, 17। कैसे आएगा, बाहर वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। देखिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो भी चित्र में दिया गया है सबसे पहले इन बाहर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बाहर वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो बीच में जो केंद्र में दी हुई संख्या है उसका मान अपने आप स्वतः ही आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने इसको भी किया, तो बाहर वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला और बीच में जोड़ दिया तो हमारा मान आ गया 17, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इस संख्या की, मतलब ये जो चित्र दिया गया है 5 5 6 7, अब 1 लाना है, या तो हम जोड़ के लाएं या तो घटा के लाएं। किस प्रकार से 1 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि 7 में 5 जोड़ेंगे और 6 में 5 जोड़ेंगे। अब 5 में 5 जोड़ेंगे, 6 में 7 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 7 में 5 जोड़ेंगे 11 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12। पहले वाले को अगर हम करें तो 7 + 5 माइनस 6 + 5 तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, ये 7 5 कितना हो जाएगा, 12 और माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 8 + 6 14 माइनस 7 + 6 13 बराबर 1 आएगा। 14 माइनस 13 बराबर 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पर भी होगा, तो हम क्या करेंगे, 11 + 2 माइनस 0 + 2 बराबर कितना आएगा भाई, तो 11 2 13 और माइनस का 2 बराबर 11। आंसर क्या आएगा, 11। अर्थात जो केंद्र में संख्या होगी उसका मान कितना होगा, 11। कैसे, जैसे बाकी को हमने लगाया है उसी के आधार पर यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, जाहिर सी बात है कि अगली संख्या हमने क्या किया, पहले और दूसरे, मतलब इसको जोड़कर इसको जोड़कर इन दोनों के मान में से इसका मान हमने क्या कर दिया, घटा दिया। हमने यहाँ पर भी वही किया, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसके आंसर में से इसके आंसर में क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पर 12, यहाँ पर 11, घटाया 1 आ गया। फिर हमने यहाँ पर जोड़ा 8 6 14, यहाँ पर 7 6 13, हटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर जोड़ेंगे 11 2 13, यहाँ पर जोड़ देंगे 2। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो जो मान आएगा वही हमारी क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर हमने घटा के देखा तो क्या है भाई, 11 आया, ठीक है। इस प्रकार के अगर प्रश्न बनेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए
हटाएं, अगले फिगर की ओर बढ़ते हैं, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिएगा अगले प्रश्न में हमारे पास डाटा कुछ इस प्रकार से है और चित्र भी बदला हुआ है, और इन सब चित्रों के अनुसार आपको प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अगर हम बात करें, जो हमारा पास यहाँ पर 3 फिगर दिया हुआ है, 1 2 3, नीचे भी 1 2 3 है, हालांकि ऊपर वाला प्रश्न अलग है, नीचे वाला अलग है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, पहले वाले प्रश्न में कोई संबंध नजर आ रहा है। पहला वाला प्रश्न है 2 4 अब 20, अब 4 दूना के 8 या 2 चौक को 8, इसमें तो कोई रेशियो नहीं है, लेकिन अगर 2 का वर्ग करें तो 4, 4 का वर्ग करें तो 16, 16 4 20, यानी वर्ग करके अगर जोड़ रहे हैं तो संख्या आ रही है 3 का वर्ग 9 का वर्ग, 9 9 81, 3 3 के 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। उसी प्रकार तो हम कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 20, 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर 90। तो इसी प्रकार से 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर कितना आएगा 50। हालांकि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे हुआ, जैसा कि हमने देखा कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 9 जोड़ेंगे 90, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 1 में 49 जोड़ेंगे 50। क्लियर, यानी यहाँ पर जो संख्या होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी होगी, 50 होगी। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, या तो जोड़ने या घटाने पर या वर्ग करने पर। तो हम पहले एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 9 2 11, 4 3 7, अब 11 में 7 जोड़ेंगे 80, 81 हो ही जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 42 प्लस 39 इक्वल टू 9 2 11, हाथ में लगाए 4 3 7 1 8, 81 आ गया। अगला वाला देख लेते हैं, 22 प्लस 36 6 2 8 5, 58, सही है। तो जाहिर सी बात है कि अगला वाला भी प्लस करने पर ही आएगा। 7 3 10 को 0, हाथ में लगाए 4 1 5 1 6, 7 3 10 को 0, 4 1 5 1 6, अर्थात यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 67। ठीक है, चलिए देखिएगा फिर से हमने क्या किया, हमने किया कि जो दिया गया रिलेशन है इसमें हमने सबसे पहले गुणा करके देखा, जोड़ के देखा, घटा के देखा, फिर एक बार हमने संख्याओं का वर्ग करके देखा। जब हमने वर्ग करके देखा तो इसमें इसका मान आ गया, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 में 16 हमने जोड़ा 20 आ गया, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 9 जोड़ा 90 आ गया। उसी प्रकार 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 1 में 49 जोड़ेंगे 50। क्लियर, ठीक, यहाँ पर भी हमने देखा कि या तो जोड़ने पर आया या तो घटाने पर। घटाकर हमने देखा 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 3 में से 4 घटेगा ही नहीं आएगा, लेकिन जोड़ के देखा तो 9 2 11, हाथ में लगा 1, 4 3 7 1 8। इसी प्रकार 6 2 8, 3 2 5 यानी 58। इसी प्रकार हमने देखा, इसी प्रकार फिर हमने देखा कि 7 3 10 और 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 3 10 को 0, हाथ में लगाए 4 1 5 1 6। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिएगा चित्र सेम है, बस डाटा में परिवर्तन हमने किया है और सवाल पूछने का तरीका भी सेम वैसा ही है। कह रहे हैं निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने प्रश्न का पूछने का तरीका तो वही है, चित्र भी वही है, लेकिन डाटा में क्या है, परिवर्तन है। इस बार थोड़ा कुछ फेरबदल हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 9 6, 9 16 12, 16 प्रश्नवाचक चिन्ह और 20। अब हम मान कैसे निकालेंगे, तो क्या हम 9 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 6 आएगा, गुणा करेंगे तो 6 आएगा? नहीं, जोड़ने पर तो 9 4 13, घटाने पर 5, गुणा करने पर 36। अगर 36 का वर्गमूल निकाले तो 6 आ रहा है। उसी प्रकार अगर ऐसा हम ऐसे करते हैं कि वर्गमूल निकाल के देखें तो शायद आ जाए, करके देखते हैं। चलिए, तो 4 9 36 और 36 किसका वर्गमूल है, तो 36 वर्गमूल किसका है भाई, 6 का। 36 का वर्गमूल, 36 का क्या वर्गमूल क्या है, 6 है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 9 गुणे 16, तो 16 9 144। अब 144 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 12। क्या 12 दिया हुआ है, हाँ 12 तो दिया हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि बात बनने ही वाली है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 16। अब यहाँ पर तो कोई डाटा है नहीं, 20 दे दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, x है। अब 16x करने पर कितना आना चाहिए, जो भी संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालेंगे तभी ना आएगा भाई 12। जैसे यहाँ पर हमने इसका इसमें गुणा किया, संख्या है उसका हमने क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, तो कितना आ गया
12 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्या करेंगे भाई, गड़बड़, तो ऐसे नहीं आएगा। अब हम ऐसे करेंगे कि उल्टा करेंगे, यहाँ पर 12 का वर्गमूल मतलब 144 का वर्गमूल निकाल रहे थे तो 12 आया, अर्थात 20 दिया है, तो हम क्या कर देंगे, 20 का वर्ग कर देंगे, 20 का क्या कर देंगे, वर्ग। अब 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 400। अब इस 400 में से 16 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इस 400 में 16 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो 16 दुना के 32, 16 पाँचे 80, अर्थात वह संख्या क्या आएगी, 25 आएगी। कैसे हमने कर दिया, सेम इसी चीज़ को उल्टा कर दिया, सेम इसी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका हमसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पर दिया रहता तो हम इसका गुणा करते, जो भी मान आता उसका वर्गमूल निकालते, तो यह आंसर आ जाता। अब यह आंसर दिया है तो इसका हम क्या कर दे, वर्ग कर दे, जो भी वर्ग करने पर डाटा आ रहा है उस डाटा में 16 से भाग करें तो आंसर अपने आप आ जाएगा, जो कि आ गया। अगर आप चाहे तो रख के चेक कर सकते हैं, 25 गुणे 16, अब 25 में 16 गुणा करेंगे 400, 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, पहली संख्या का गुणे दूसरी संख्या और जो आंसर आया उस आंसर का वर्गमूल निकाल दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आंसर का वर्गमूल। यहाँ पर x था, अब ऐसे करने पे थोड़ा लंबा जा रहा था, लेकिन हमें मालूम पड़ा कि लास्ट वाली जो संख्या है वो दिया हुआ है, इसका हमने वर्ग किया 400, 400 में से 16 से भाग दिया, दूसरी संख्या आ गई। क्लियर, चलिए अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कुछ क्रिटिकल चीजें नजर आ रही हैं। अगर हम जोड़े घटाएं तो 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा, फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने घटाने पर तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 44 में से 28 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 से 14, तो 6 बचेगा 30, 16 बचेगा, 16 का आधा 8 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के कितना हो जाएगा, 15, 12, 27, 27 में 3 कैसे आएगा, 3, 27 में 3 कैसे आएगा भाई, 5 2 7, 1 1 2 7, अगर 9 से भाग करें तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर करके चेक कर लेते हैं, 8 4 12, 6 2 8, 4 2 6 1 7, 7 में 9 से, अर्थात सब का योग करके 9 से भाग करें तो शायद आ जाए, चेक करते हैं। 15 प्लस 12 भागे 9 बराबर 3, उसी प्रकार 44 प्लस 28 भागे 9 बराबर 8 9 72, 8, सही है भाई। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27, 27 में 9 से भाग करेंगे 9 3 27, यहाँ पर जोड़ेंगे 72, 9 से भाग करेंगे 8 9 72, लास्ट वाला भी तो वही आना चाहिए, 64 प्लस 53 भागे 9, 4 3 7, 6 5 11, 117, 13 9 117, यानी वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 13 होगी। कौन सी होगी, वह संख्या 13 होगी। कैसे, प्रत्येक संख्या में हम मतलब प्रत्येक डाटा में किससे भाग दे रहे हैं, 9 से। हमने पाया कि 12 में 15 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 3 आ जाएगा। 44 में 28 जोड़ेंगे 72 आएगा, 72 में 9 से भाग करेंगे 8 आएगा। उसी प्रकार 64 में 53 को जोड़ेंगे और 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।